मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा गाइस कि मैं आज के इस दिन को कैसे भूल सकती हूँ। आज है 2 अप्रैल, आज मेरे हनुमान जी का जन्मदिन है। हे गाइस, मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज है 2 अप्रैल और आज हनुमान जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले मैं ऑफिस से घर आ जाती हूँ जल्दी जल्दी से और बैग रख देती हूँ। और गाइस, सबसे पहले मैं पहुंच जाती हूँ टॉवल लेके अपने बाथरूम में, क्योंकि मुझे नहाना था। नहा मैं सुबह के लिए थी, लेकिन आज मुझे सर धोना था, क्योंकि गाइस मैं सुबह सर धो के बिल्कुल नहीं गई थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज हनुमान जयंती है गाइस। और फिर सबसे पहले मैं लग जाती हूँ अपने मेकअप में, क्योंकि अगर मैं बिना मेकअप के मंदिर चले जाऊँगी तो सब लोग मुझे देख के डर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लगा देती हूँ लिपस्टिक और उसके बाद लगा देती हूँ थोड़ा सा फाउंडेशन, उसके बाद बना लेती हूँ। और सबसे पहले मैं घर के मंदिर में भी दिया जला लेती हूँ गाइस। और मैंने फूल माला और जो भी मुझे मंदिर में सामान लेके जाना था वो मैं लेके चल देती हूँ। और गाइस मैं निकल पड़ती हूँ घर के लिए, और रात की हो चुकी थी सब गाइस, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल पड़ रही थी। और फिर मैं सबसे पहले पहुंच जाती हूँ मंदिर के उधर फूलों वाली दुकान में। वैसे मेरे पास फूल और सारा सामान था, लेकिन मैंने वहाँ से पीले फूल ले लिए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे गाइस। और सबसे पहले महर्षि जी को कर लेती हूँ वहाँ प्रणाम, और फिर कर लेती हूँ मंदिर के अंदर एंट्री गाइस। और यहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल औसम था, क्योंकि यहाँ सभी बहुत सारे लोग आ रहे थे और यहाँ पर चल रही थी संगीत, यानी कि भजन चल रहा था हनुमान जी का। और फिर मैं अंदर एंटर कर लेती हूँ हनुमान जी की प्रतिमा के उधर। और आप ये देखिए कि मेरे हनुमान जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर इनका मेकअप हो रखा है, कितना सुंदर इनका श्रृंगार हो रखा है। और गाइस ये देखिए, और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले लेती हूँ सर में दुपट्टा और दिया जला लेती हूँ गाइस। सबसे पहले दिया जला लेती हूँ, उसके बाद मुझे हनुमान चालीसा पूरी की पूरी याद है और मैं हनुमान चालीसा गाती हूँ। मुझे हनुमान चालीसा बिल्कुल भी पूरी याद है। और मैं हनुमान जी के लिए जो जो लेके आई थी वो उन पे चढ़ा देती हूँ। जैसे कि मैं लेके आई थी उनके लिए पसंदीदा उनका पान, मीठा पान लेके आए थे, तो सबसे पहले मैं हनुमान जी के लिए चढ़ा देती हूँ उनको मीठा पान। और मैं प्रसाद में उनके लिए लेके आई थी लड्डू और बर्फी में लेके आई थी बांटने के लिए, और लड्डू में लेके आई थी स्पेशली हनुमान जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि उनको लड्डू का ही भोग लगाया जाता है गाइस। तो उसके बाद मैं सबको चढ़ाने के बाद मैं कर लेती हूँ हनुमान जी की लास्ट में आरती करने के बाद मैं उनसे ले लेती हूँ बहुत सारा आशीर्वाद। और गाइस यहाँ देखिए, यहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल औसम था। यहाँ चल रहे थे हनुमान जी के भजन और सब लोग भजन कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उसके बाद मैं लेने चल जाती हूँ भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने के चल जाती हूँ। उनको भी मैं थोड़ा सा जल वगैरह चढ़ा देती हूँ, फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ और दिया वगैरह जला लेती हूँ गाइस। और उनसे भी ले लेती हूँ ढेर सारा आशीर्वाद। सारे भगवानों से आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैं निकल पड़ती हूँ गाइस। और बिल्कुल मेरा मंदिर से बिल्कुल जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट सच में बहुत ज़्यादा औसम लग रहा था। मुझे खुद मन कर रहा था मैं यहाँ कुछ देर रुकूँ और यहाँ पर थोड़ा सा बैठूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल कम था गाइस, क्योंकि मुझे घर निकलना था और बहुत सारे काम करने थे गाइस। और यहाँ मेरी चप्पल मिल नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे और मेरी चप्पल ढूंढने में मुझे बहुत मुश्किल हो गई। फिर फाइनली मेरी चप्पल मिल गई और मैं निकल पड़ी थी घर गाइस। और फिर पहुँच गई थी घर। और गाइस सबसे पहले मैं मंदिर में थोड़े से फूल लेके आई थी, वो चढ़ा देती हूँ और फिर सबको दे देती हूँ प्रसाद जो भी मैं लेके आई थी उनके लिए, बर्फी वगैरह, और सब बहुत अच्छे से खाते हैं। और फिर लास्ट में गाइस मैं भी ले लेती हूँ प्रसाद। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।